बात है फाइटर जेट्स की और फाइटर जेट्स में इन दिनों आप सबने राफेल का जिक्र बहुत सुना होगा जब अमेरिकियों ने यह कहा पाकिस्तान के कहने पर कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में लिए गए राफेल को मार गिराया था। डोनाल्ड ट्रंप को बकायदा इसके पैसे पहुंचाए गए थे। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि बकायदा प्रमोशन के पैसे गए थे। पर चलो एक बार के लिए उसे हटा भी देते हैं। लेकिन क्या अमेरिका पाकिस्तान के हाथों इतना बिक जाएगा कि भारत के लिए राफेल पर कुछ भी बोलने लगेगा, या कोई और भी कहानी हो सकती है? आपको यह तो समझ में आता होगा कि दुनिया में जब भी युद्ध होते हैं तो कई देशों के लिए वो प्रयोगशाला की तरह काम करते हैं। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर गोले गिराए थे तो वो केवल अफगानिस्तान के ऊपर नहीं थे, बल्कि उसके दबाव में वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारे पास किस तरह का वेपन सिस्टम है। एक बार अमेरिका अपने वेपन सिस्टम को दुनिया के सामने सिद्ध कर दे, दुनिया देख करके राजी हो जाए कि साहब इनके पास बढ़िया वेपन्स हैं, तो चलो अब उसे खरीद लेंगे। ये बात आपने तब भी ऑब्जर्व की होगी जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल चला दी थी। कहा साहब गलती से चल गई, लेकिन भारत को खरीदार बहुत सारे मिल गए कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, उनके पीछे एक और कहानी होती है और वो ये होती है कि इस बहाने हम अपने लिए खरीदार बना रहे होते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध चाहे तक कब तक खत्म हो गया होता, लेकिन फिलहाल के लिए वो रूस की प्रयोगशाला बना हुआ है। दुनिया को रूस हमेशा के लिए एक ऐसा बैटलफील्ड लेकर तैयार खड़ा है कि लो भाई हमने गिरा दिया बम, अब चलाकर देख लो, हमने चला दिया है, जिसको चाहिए वो तो बताओ कितना ऑर्डर चाहिए। दुनिया में कहीं न कहीं अगर वॉर लगातार चल रहे हैं, तो उसके पीछे की बहुत बड़े कारण हैं और उसमें हथियार इंडस्ट्री बड़ा रीज़न है। ये बात आप लोगों ने अब तक जियोपॉलिटिक्स देखते-देखते समझ ली होगी। हाल ही में आप लोगों ने एक खेल और देखा होगा। अमेरिका अपना 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, उसको बेचने को लेकर बड़ा उतावला हो रखा है। F-35 के लिए उसने भारत भी F-35 भेजा था। हमारे दिन अच्छे थे कि वो यहीं पर अटक के रह गया। बेचारे प्रचार करने आए थे लेकिन वो उड़ ही नहीं पाया। केरला टूरिज्म ने बाकायदा उसके नाम पर विज्ञापन तक डाल दिया कि F-35 को भी केरला पसंद है। आइए आप लोग भी कुछ दिन केरला में गुजार लीजिए। कुल मिलाकर के इनका F-35 एक बोगस प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसका इलॉन मस्क पहले भी मजाक बना चुके हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियां उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती हैं, क्योंकि यूज तो शायद ही किसी छोटे देश को आएगा, लेकिन हाँ, डराकर उसे बेचा तो जा ही सकता है। F-35 का दबाव भारत पर भी बहुत था कि भारत अपने यहां पर, आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, भारत ने अपने जो F-16 को मार गिराने वाला मिग था जिसे अभिनंदन ने उड़ाया था, उनको अभी टच डाउन किया है। उनको हमने साइड में किया है कि भैया अब तुम रिटायर हो जाओ, बहुत दिन से उड़ रहे हो, दुश्मनों को बहुत थकाया है। भारत को इन दिनों बहुत सारे फाइटर जेट्स खरीदने हैं। भारत को फाइटर जेट खरीदने हैं तो दुनिया का हर देश शक्ति प्रदर्शन में लगा हुआ है। तो इन सब में विजेता बनकर ट्रंप बैठे हुए हैं, अमेरिका बनकर बैठा हुआ है। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि कैसे भारत को F-35 के लिए मना लिया जाए। अब भारत F-35 के लिए माने, ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि हमने क्या F-35 को योग्य माना है, या फिर केवल ब्रांडिंग में दिखा दिया कि ये 5th जनरेशन है, उसके अलावा उसमें योग्यता कुछ भी नहीं है, चाहे तहाँ गिर पड़ रहा है। आज का सेशन बड़ा रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि आज चर्चा कर रहे हैं हम राफेल की, जिसे कहा जाता है 4.5 जनरेशन का, यानी 5th जनरेशन से 0.5 नीचे रह गया। यानी कि ये वो फाइटर जेट है जिसने अभी भारत में रहते हुए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बढ़िया कारनामे करके दिखाए। जानने योग्य बात यह है साथियों कि हमने बॉर्डर तक क्रॉस नहीं किया, हम बॉर्डर के इस पार खड़े रह करके पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर के निशानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। अर्थात इस फाइटर